नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज के क्लास में जो है सगुण भक्ति कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, जो अभी तक परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में उपलब्ध है? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो प्रश्न नंबर 1 का आपका सही ऑप्शन होगा ब्रह्मचरित्र में। इसमें ब्रह्मचरित्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तैलंग ब्राह्मण थे? तो निम्न में से कौन जो है तैलंग ब्राह्मण थे? तो प्रश्न नंबर 2 का आपका सही ऑप्शन होगा वल्लभाचार्य जो है तैलंग ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेमाख्यानक किस पुराण में है? तो कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेमाख्यानक जो है किस पुराण में है? तो यह है हरिवंश पुराण में। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना जो है किसने की? तो गीत गोविंद जो है जयदेव ने लिखा। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा विद्यापति। विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दान लीला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? दान लीला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो चतुर्भुज दास जो है ज्ञान लीला नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, काहे को गोपीनाथ कहावत पंक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 7 का आपका सही ऑप्शन होगा सूरदास की है। काहे को गोपीनाथ कहावत पंक्ति जो है सूरदास की है। सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना है? तो प्रश्न नंबर 8 का आपका सही ऑप्शन होगा निम्बकाचार्य। प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा निम्बकाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्बारक संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? तो प्रश्न नंबर 9 का आपका सही ऑप्शन होगा सलेमाबाद में। कहाँ है? सलेमाबाद। अगला प्रश्न है, मीराबाई के काव्य की भाषा क्या है? मीराबाई के काव्य की भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, गोसाई विट्ठल दास का जन्म कब हुआ? गोसाई विट्ठल दास का जन्म जो है कब हुआ? प्रश्न नंबर 11 का आपका सही ऑप्शन होगा 1515 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सूरदास के पिता का नाम क्या है? सूरदास के पिता का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 12 का आपका सही ऑप्शन होगा हरिचंद्र। सूरदास के पिता का नाम जो है हरिचंद्र। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह पंक्ति किस लेखक की है? प्रश्न नंबर 13 का आपका सही ऑप्शन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, युगल शतक किस भाषा में लिखा गया? युगल शतक जो है किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, चंद्र 84 किसकी रचना है? चंद्र 84 किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 15 का आपका चंद्र गोपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंद विनोद के अनुसार गणेश स्तोत्र की रचना किसने की? तो प्रश्न नंबर 16 का आपका सही ऑप्शन होगा तानसेन ने की। अगला प्रश्न है, नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा जो है किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 17 का आपका सही ऑप्शन होगा रहीम की। नगर शोभा जो है रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है,
साहित्य लहरी की रचना किसने की? प्रश्न नंबर 18 का आपका सही ऑप्शन होगा सूरदास ने। साहित्य लहरी की रचना जो है सूरदास ने। अष्टछाप के कवियों में निम्न में से कौन सा नहीं है? अष्टछाप के कवियों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो प्रश्न नंबर 19 का आपका सही ऑप्शन होगा गा, स्वामी हरिदास नहीं है अष्टछाप के कवियों में। महावाणी निम्न में से किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 20 का आपका सही ऑप्शन होगा हरिव्यास देव की रचना है महावाणी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामानुजाचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय का नाम क्या है? आचार्य रामानुजन द्वारा जो है परिवर्तित संप्रदाय का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 21 का आपका सही ऑप्शन होगा ब्रह्म संप्रदाय। अगला है, नंददास का जन्म उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र के किस गांव में हुआ? प्रश्न नंबर 22 का आपका सही ऑप्शन होगा खा, रामपुर। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास की है? प्रश्न नंबर 23 का आपका सही ऑप्शन होगा घा, ये सभी। मान मंजरी, विरह मंजरी और रास पंचाध्यायी जो है ये सभी रचनाएं जो हैं नंददास की हैं। अगला प्रश्न है, नंददास का देहावसान किस वर्ष हुआ? नंददास का देहावसान जो है किस वर्ष हुआ है? किस वर्ष हुआ है? प्रश्न नंबर 24 का आपका सही ऑप्शन होगा खा, 1583 ईस्वी में। नंददास किसके आग्रह से पुनः अपने गांव रामपुर गए? नंददास जो है किसके आग्रह पर? प्रश्न नंबर 25 का सूरदास के आग्रह पर। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भाष्य की रचना किसने की? तो प्रश्न नंबर 26 का आपका सही ऑप्शन होगा घा, बलदेव विद्याभूषण ने। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ? प्रश्न नंबर 27 का आपका सही ऑप्शन होगा 1478 ईस्वी में। सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ। केलिमाल ग्रंथ के रचयिता कौन है? केलिमाल ग्रंथ के रचयिता जो है कौन है? प्रश्न नंबर 28 का आपका सही ऑप्शन होगा स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, युगल शतक के रचनाकार कौन है? युगल शतक के रचनाकार जो है कौन है? श्री भट्ट जो है युगल शतक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस रस का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? सूरदास ने किस रस का जो है मुख्य रूप से प्रयोग किया है? प्रश्न नंबर 30 वात्सल्य रस। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन जो है किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 31 का आपका सही ऑप्शन होगा विट्ठल दास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रगोपाल की नहीं है? प्रश्न नंबर 32 का आपका सही ऑप्शन का केली माधुरी जो है चंद्रगोपाल की नहीं है। मधुमालती की रचना किसने की? प्रश्न नंबर 33 का आपका सही ऑप्शन होगा मधुमालती जो है मंझन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के नायक का नाम क्या है? मधुमालती के नायक का नाम जो है क्या है? ऋतुपर्ण। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही ऑप्शन होगा ऋतुपर्ण। सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास जो है किसकी रचना है? सुंदर दास की जो है सुंदर विलास रचना है। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु जो है कौन थे? प्रश्न नंबर 36 का आपका सही ऑप्शन होगा घा, हरिदास जो है तानसेन के गुरु थे। अगला प्रश्न है, आदिवाणी किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 37 का आपका सही ऑप्शन होगा राम राय की। आदिवाणी जो है राम राय की लिखी हुई है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न नंबर 38 का आपका सही ऑप्शन होगा खा, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना के कारण उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? प्रश्न नंबर 39 का आपका सही ऑप्शन होगा रास पंचाध्यायी के लिए जो है उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई। वल्लभाचार्य का दर्शन क्या कहलाता है?
प्रश्न नंबर 40 का आपका जो है पुष्टि मार्ग कहलाता है। वल्लभाचार्य का दर्शन जो है पुष्टि मार्ग कहलाता है। प्रश्न नंबर 41 का है अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो जो है बीजक, पद्मावत, विनय पत्रिका, मृगावती, पद्मावत, बीजक, मृगावती, विनय पत्रिका। तो अगला प्रश्न, इस प्रश्न का अगले प्रश्न है तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा गा, बीजक, मृगावती, पद्मावत, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है मीरा का जीवन काल क्या है। प्रश्न नंबर 42 का आपका सही ऑप्शन होगा खा, 1504 से 1563 ईस्वी। वृंदावन जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई। वृंदावन में जो है मीरा की भेंट किस कवि से हुई, तो जीव गोस्वामी से हुई थी। अगला प्रश्न है रूप मंजरी के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 44 का आपका सही ऑप्शन होगा नंददास रूप मंजरी के रचयिता हैं। परशुराम सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है। परशुराम सागर ग्रंथ के रचयिता जो है परशुराम देव हैं। अगला प्रश्न है रसखान का जीवन काल क्या है। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही ऑप्शन होगा का, 1533 से 1618 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना शेरशाह सूरी के समय रची गई। तो निम्न में से जो है पद्मावत शेरशाह सूरी के समय रची गई। लाड सागर किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 48 का वृंदावन दास द्वारा रचित जो है लाड सागर है। श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका के रचनाकार कौन है। श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका के रचनाकार जो है वल्लभ हैं। अगला प्रश्न है भूल चकोर दीठ मुखलावा, मेघ घटा महचंद देखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो यह जो पंक्ति है किस ग्रंथ से ली गई है, यह पद्मावत से ली गई है। अगला प्रश्न है निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किस कवि की है। तो प्रश्न नंबर 51 सूरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर है। यह पंक्ति किस लेखक की है। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही ऑप्शन होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि किसकी कृति है। उज्ज्वल नीलमणि जो है किसकी कृति है, रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि कृति है। अगला प्रश्न है कृष्ण को लोक संरक्षक के रूप में किस ग्रंथ में माना गया है। तो प्रश्न नंबर 54 का आपका सही ऑप्शन होगा महाभारत में। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किसकी कृति है। प्रेम वाटिका जो है किसकी कृति है, यह रसखान की कृति है। अगला प्रश्न है दान लीला किसकी कृति है। प्रश्न नंबर 56 का आपका सही ऑप्शन होगा रसखान की। अगला प्रश्न है श्याम सगाई किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 57 नंददास की। अगला प्रश्न है सूर सारावली किसकी रचना है। सूर सारावली जो है सूरदास की रचना है। ध्रुव दास किस संप्रदाय के कवि हैं। ध्रुव दास जो है किस संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। अगला प्रश्न है सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है। सूरदास जी ने जो है कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है, तो जो है लोकरंजन रूप का चित्रण किया। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु जो है नायिका भेद है। अगला प्रश्न है मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है। मीराबाई की भक्ति जो है माधुर्य भाव की है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो
तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें ऐसे ही अपनी तैयारी को अच्छा ढंग से बेहतर बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।